तो दोस्तों पिछले ट्यूटोरियल में हमने नेविगेशन बार डिज़ाइन की थी। तो इस ट्यूटोरियल में दोस्तों हम इमेज डिज़ाइन करेंगे और साइड स्लाइड लेफ्ट स्लाइड बार भी डिज़ाइन करेंगे। तो दोस्तों पहले हम हेडर टैग में उसको इंक्लूड कर लेंगे। इसके दो तरीके हैं दोस्तों। मैं यहाँ तो डायरेक्ट इमेज सोर्स ब्राउज करके इसको मैं इमेज फोल्डर में से चूज कर सकता हूँ। इसकी मैं विड्थ एडजस्ट कर दूंगा बाद में। पहले हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इमेज ऐड हो गई है हमारे। लेकिन हमने हेडर को एक विड्थ दी थी, इससे ज़्यादा बढ़ गया है हेडर, इसलिए हम हेडर की विड्थ को हाइट को हटा देंगे। सॉरी, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि स्लाइड के लिए इमेज भी आ गई है। दोस्तों इसके लिए हम यहाँ डायरेक्ट इमेज यूज कर सकते हैं। तो जो ज़्यादा सही तरीका है वो है कि हम एक इमेज का आईडी बना लें। जैसे मैं लिखता हूँ div id इक्वल टू, यहाँ पे इमेज बना लेता हूँ। उससे क्या होगा कि दोस्तों अगर आपको कभी कोई स्लाइडर ऐड करना है या फ्लैश फाइल ऐड करनी है तो आपको उसके लिए तो टैग अलग से बनाना ही पड़ेगा। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। तो मैं इसको नाम देता हूँ यहाँ पे इमेज, जो हमने बनाया है। तो मैं इस इमेज टैग के अंदर हम इमेज यूज करेंगे। इमेज सोर्स इक्वल टू, ये इमेज है हमारी। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ इमेज टैग को। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं इमेज ऐड हो गई है। लेकिन यही दोस्तों सही तरीका है इमेज को ऐड करने का। तो दोस्तों उसके बाद हम लेफ्ट साइड बार ऐड करेंगे। तो हम उसको हेडर के बाहर ही करेंगे, क्योंकि हेडर तो इतना ही होगा। अब हमारा बॉडी पार्ट शुरू हो जाएगा, मीन्स जो भी हमने कंटेंट यहाँ पे लिखना है। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ, बॉडी पार्ट। मैं इसको पहले बॉडी पार्ट मैं बॉर्डर देता हूँ इसको 1 पिक्सल सॉलिड। यहाँ पे यूज करता हूँ div id इक्वल टू बॉडी पार्ट। अब देख सकते हैं दोस्तों कि हेल्प खुलनी शुरू हो गई है साथ में। कभी कभार ये नहीं वर्क करता तो आपको मैनुअली लिखना पड़ता है बॉडी पार्ट। इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये बॉडी पार्ट ऐड हो गया है। इसको मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ 10 पिक्सल्स। 10 पिक्सल्स। ये देखिए टॉप मार्जिन ऐड हो गया। दोस्तों अगर आप इसकी ब्राउजर कंपैटिबिलिटी चेक करना चाहते हैं कि ये कंपैटिबल है कि नहीं, तो दोस्तों आप इसको अलग अलग ब्राउजर्स में खोल के चेक कर सकते हैं। अगर तो ये एक जैसा दिख रहा है तो मीन्स ये ब्राउजर कंपैटिबल है। हम इसको चेक भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिम यहाँ पे क्लिक करता हूँ सिंपल टेम्पलेट, राइट क्लिक करता हूँ। उसके लिए आपको दोस्तों ब्राउजर इंस्टॉल करने पड़ेंगे 3-4 जो भी हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इसमें ओपन करता हूँ। इसमें गूगल क्रोम कर लेता हूँ। गूगल क्रोम काफ़ी टाइम लगा रहा है ओपन करने होने में। तो उतनी देर में दोस्तों हम अपने स्लाइड बार ऐड करते हैं। इतनी देर में खुल जाएगा ये। तो हमने जो भी स्लाइड बार ऐड करनी है वो बॉडी टैग के अंदर करनी है। तो मैं लिखूंगा div id। दोस्तों ये गूगल क्रोम खुल गया है। ये देखिए दोस्तों ये इस ब्राउज़र में भी सेम ही खुल रहा है। मीन्स ये ब्राउज़र कंपैटिबल है। दोस्तों ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी इसको बोला जाता है कि हर ब्राउज़र में टेम्पलेट है वो सेम दिखना चाहिए। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ div id बॉडी लेफ्ट एंड ऑफ बॉडी लेफ्ट। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे हम फ्लोट यूज करेंगे, फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज। मैं लिखता हूँ बॉडी लेफ्ट
लिखता हूँ फ्लोट लेफ्ट। अब मैं इसकी विड्थ देता हूँ दोस्तों। अगर मैं विड्थ नहीं दूंगा तो ये 100% विड्थ को कंज्यूम कर लेगा। तो मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ 270 पिक्सल्स। और उसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ क्लियर करने के लिए। मीन्स ये चल रहा है कि नहीं। इसको खोलता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये इतना जो है ये हमारा बॉडी लेफ्ट है। और इसी में हम लेफ्ट स्लाइड पाथ बनाएंगे। तो उसके लिए मैं पहले दोस्तों S2 टैग लिखता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्विसेज। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं सर्विसेज लिखा आ गया। अब यहाँ पे मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाता हूँ एक। तो दोस्तों इस अनऑर्डर्ड लिस्ट से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट की प्रॉपर्टीज अलग अलग सेट की थी। मैं लिखता हूँ AHREF। मैं कोई इसका URL नहीं देना चाहता तो मैं यहाँ हैश लगा देता हूँ। मैं लिखता हूँ जैसे कार्स, इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार्स, बाइक्स, ट्रक्स, buses, music systems and music systems और मैं spare parts। इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारे पास बन गई है। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे जो रैपर है वो यहीं पे खत्म हो रहा है। वो दोस्तों इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इसको फ्लोट लेफ्ट किया हुआ है। तो उसको क्लियर करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, जो रैपर टैग है इससे ऊपर यूज करेंगे BR क्लियर ऑल। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो आप जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं अब ये रैपर पूरा क्योंकि हमने इसको बॉडी लेफ्ट किया था तो हमने इसको हाइट भी नहीं दी थी, इसलिए ये हम ऐसे पहले के जैसे दिख रहा था। इसलिए हम इसको BR क्लियर ऑल कर देंगे रैपर से ऊपर। तो ये ऐसे ठीक हो जाएगा। तो अब मैं इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट की जो बॉडी लेफ्ट के अंदर है इसकी CSS सेट करता हूँ। बॉडी लेफ्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट। पहले दोस्तों आपको पता होगा हम लिस्ट स्टाइल टाइप यूज करेंगे। मैं ना करता हूँ तो ये ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों हम हेडर टू टैग की भी सेट कर लेते हैं CSS जो कि बॉडी टू के अंदर है। बॉडी लेफ्ट के अंदर मैं इसके बैकग्राउंड कलर पहले मैं रेड दे देता हूँ। इसका मैं कलर जो है मैं वाइट कर देता हूँ। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो है बैकग्राउंड इसका रेड हो गया, फोरग्राउंड कलर इसका वाइट हो गया। इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ थोड़ी सी। मैं पैडिंग 4 पिक्सल्स दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अलग हो जाए लेफ्ट से भी, टॉप बॉटम से भी। तो इसी तरह दोस्तों मैं अब अनऑर्डर्ड लिस्ट की प्रॉपर्टी सेट करूंगा। अनऑर्डर्ड लिस्ट और बॉडी लेफ्ट UL LI। पहले मैं दोस्तों इनको एक बॉर्डर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड। इस ट्यूटोरियल के एंड में हम सारे बॉर्डर्स हटा लेंगे। ये देखिए आप बॉर्डर आ गए। तो सबसे पहले हम इसका कलर सेट कर देते हैं क्योंकि ये एंकर टैग में हमने लिखा हुआ है बॉडी FULLIA। दोस्तों एंकर टैग वहीं पे लगाए जाते हैं जहां से हमने लिंक्स बनाने हैं। अगर हमने लिंक्स यहाँ पे ना लगाने हो, कार्स का और ट्रक्स का अलग पेज ना बनाना हो तो हम A टैग नहीं यूज करेंगे, ना भी यूज करें तो चलेगा। और LI टैग की हम कलर वगैरह सेट कर लेंगे उस हिसाब से। मीन्स हमारे को फिर एंकर टैग की CSS सेट नहीं करनी पड़ेगी। हम एंकर टैग यूज ही नहीं करेंगे हमारे को अगर इस पे लिंक नहीं लगाना है। तो मैं कलर सेट कर देता हूँ ब्लैक। रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं इसका कलर ब्लैक हो गया। और इसकी मैं अंडरलाइन भी हटा देता हूँ। मैं लिखूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन मैं नन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं अंडरलाइन हट गया है। अब मैं दोस्तों इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग हमें लिस्ट को देनी है तो मैं लिखता हूँ पैडिंग लेफ्ट 5 पिक्सल्स। आप देख सकते हैं यहाँ लेफ्ट से थोड़ी पैडिंग मिल गई है। अब इसी तरह से मैं इसको हाइट भी दे सकता हूँ। हाइट में देता हूँ 30 पिक्सल्स। इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं इसको हाइट मिल गई है 30 पिक्सल्स। तो इसी हिसाब से मेरे को लाइन हाइट भी सेट करनी पड़ेगी जैसा कि हमने हेडर में किया था। तो मैं लिखता हूँ लाइन हाइट
लिखता हूँ 30 पिक्सल्स। तो आप देख सकते हैं ये अब सेंटर में आ गया है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एक होवर इफेक्ट ऐड करता हूँ कि जब मैं इस पे होवर करूँ इसका कलर चेंज हो जाए। तो क्योंकि हमने एंकर टैग से कलर सेट किया है तो मैं लिखूंगा बॉडी लेफ्ट ULLIA होवर। दोस्तों जो पहले हमने नैप बनाई थी वो बैकग्राउंड कलर हमने सेट किया था LI से, इसलिए हमने LI पे होवर लगाया था। और ये हमने सेट किया कलर A टैग से, इसलिए हम A मीन्स A की होवर प्रॉपर्टी सेट करेंगे। हम इसका कलर कर देंगे, मैं रेड कर देता हूँ। इसको रिफ्रेश करूंगा, जब मैं इस पर होवर करूंगा तो आप देख सकते हैं इसका होवर कलर रेड हो गया है। तो इसी तरह से अब दोस्तों मैं राइट बार बनाता हूँ और राइट वाला सेक्शन, उसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे बॉडी लेफ्ट, सॉरी बॉडी राइट। मैं लिखता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। अभी हमने इसको वहाँ पे लिखा नहीं है तो इसलिए ये काम नहीं करेगा यहाँ पे। मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, लिखता हूँ बॉडी लेफ्ट के नीचे डिवाइड इक्वल टू बॉडी राइट। मैं कमेंट कर देता हूँ एंड ऑफ बॉडी राइट। इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने 100% जितनी भी विड्थ बची थी उसने कंज्यूम कर लिया। तो मैं इसकी विड्थ मैनुअली भी दे सकता हूँ। मैं लिखता हूँ विड्थ इक्वल टू मैं 600 पिक्सल्स कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसने 600 पिक्सल्स कंज्यूम कर लिए। और हम इसको फ्लोट लेफ्ट भी करेंगे। फ्लोट लेफ्ट यहाँ राइट कर सकते हैं, मैं फ्लोट लेफ्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं इसने यहाँ से लिया है। अगर मैं इसको राइट कर दूंगा तो आप देख सकते हैं इसने यहाँ से फ्लोटिंग शुरू किया और यहाँ से विड्थ 600 पिक्सल तक आया। लेकिन मैं इसको लेफ्ट ही करता हूँ, मीन्स ये भी फ्लोट लेफ्ट था, ये भी फ्लोट लेफ्ट है, इसलिए ये सेम लाइन में आ गया जैसे हमने हमने अनऑर्डर लिस्ट में सेट किया था। तो दोस्तों ये था। अब मैं इसका मार्जिन सेट कर लेते हैं। मैं इसका करता हूँ मार्जिन लेफ्ट 15 पिक्सल्स दे देता हूँ। दोस्तों एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर इसकी जो विड्थ है हम बढ़ा देंगे जो इतनी अवेलेबल है तो इसके नीचे चला जाएगा। जैसे मैं इसको अगर विड्थ 800 कर देता हूँ तो आप देखेंगे ये नीचे चला गया क्योंकि ये विड्थ से बढ़ गया है। तो इसलिए मैं इसको 620 कर लेता हूँ। ये फिर बढ़ गया, आई थिंक मैं 600 ही रहने देता हूँ। 600 650 करके देखता हूँ। 60 जी, अब ये ठीक हो गया है। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही एक H2 टैग यूज करूंगा वहाँ पे अपना होम का कोई कंटेंट का हेडर लिखने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2। मैं लिखता हूँ वेलकम टू आवर वेबसाइट। इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये यहाँ पे लिखा गया है। तो इसी हेडर की तरह हम इसकी प्रॉपर्टी भी सेट कर देंगे। तो हम लिखेंगे बॉडी राइट H2 बैकग्राउंड कलर में कर देता हूँ रेड और फोरग्राउंड कलर में कर देता हूँ वाइट। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कलर। हम इसकी विड्थ थोड़ी और बढ़ा लेते हैं। ये फिर से ज़्यादा बढ़ गया है, इसके लिए हम यूज़ करें 670 पिक्सल्स। अब ये ठीक हो गया है। तो अब हम इसके नीचे का कंटेंट लिखेंगे। और दोस्तों आपने यहाँ पे फिर एक बार प्रॉब्लम देखी होगी कि हमने फ्लोट इसको किया हुआ है दोनों को। तो इसलिए जो बॉडी पार्ट की जो बॉर्डर है वो ऊपर आ रहा है। तो इसलिए हम बी आर क्लियर आर बॉडी पार्ट से ऊपर भी यूज़ कर लेंगे। मैं लिखता हूँ बी आर क्लियर
दोस्तों जब आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा, ये पहले ऊपर आ रहा था, अभी नीचे हो गया है बॉर्डर। तो अब मैं यहाँ पे पी टैग ले लेता हूँ 2, क्योंकि मैंने कुछ टेक्स्ट लिखना है। मैं कोई भी डोमेन टेक्स्ट डाल देता हूँ इसके अंदर। मैंने डमी टेक्स्ट मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है। अब कोई भी ऐड कर सकते हो, मेरे पास ये पड़ा हुआ है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, मैं 3 बार पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट ऐड हो गया है। तो इसी तरह मैं इस पैराग्राफ को एक बार फिर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे ये ऐड हो गया है। तो दोस्तों हमने पैराग्राफ टैग के अंदर टेक्स्ट लिख लिया है। तो मैं दोस्तों यहाँ से आप देख रहे होंगे ये जो टेक्स्ट है बिल्कुल इसके साथ लगा हुआ है। तो इसी तरह से हम इसकी जो पैडिंग दे सकते हैं स्टाइल शीट के थ्रू। तो पहले दोस्तों मैं H2 टैग की पैडिंग सेट कर लेता हूँ। मैं इसको पैडिंग देता हूँ। मैंने 5 पिक्सल्स हमने H2 टैग को दी थी। हाँ, ये आप देख सकते हैं H2 टैग को पैडिंग मिल गई है। इसी तरह से दोस्तों मैं P टैग को भी पैडिंग दूंगा। बॉडी लेफ्ट के अंदर जो है, ओ सॉरी बॉडी राइट के अंदर जो है, बॉडी राइट P। तो मैं इसकी पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग में 7 पिक्सल्स दे देता हूँ। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं ये अब टेक्स्ट ठीक लग रहा है। तो मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज भी सेट कर सकता हूँ। फ़ॉन्ट साइज में दोस्तों 14 पिक्सल्स दे देता हूँ। तो ये काफ़ी थोड़ा छोटा हो गया, मैं इसको 15 पिक्सल्स ही रहने देता हूँ। मैं 14 किया था, मैं 15 कर देता हूँ। अब ये ठीक है। और मैं इसकी ये जो लाइन हाइट है वो कम है, मैं लाइन हाइट भी बढ़ा सकता हूँ। तो मैं लिखता हूँ लाइन हाइट 21 पिक्सल्स। तो अब ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, मैं इसको थोड़ा कम कर सकता हूँ। मैं 20 पिक्सल्स कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अब लाइन हाइट हमने इसकी 20 पिक्सल्स कर दी है। तो हमारे ये सेक्शन भी रेडी हो गया है। आप इसकी जगह कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैंने खाली डम इंडेक्स दिया है। दोस्तों मैं आपको टेक्स्ट अलाइन के बारे में बताता हूँ। मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर करूंगा। पहले मैं आपको जस्टिफाई के बारे में बताता हूँ। टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई रिफ्रेश करूंगा तो आपने देखा होगा ये अपने आप को राइट से लेफ्ट से राइट तक पूरा पैडिंग के हिसाब के अपने आप को एडजस्ट करेगा और ये सेंटर में थोड़ी सी स्पेस छोड़ देगा। मैं इसको इसी तरह से लेफ्ट या राइट भी कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये राइट हो गया है। मैं लेफ्ट करूंगा तो ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। ये लेफ्ट अलाइन हो गया है। अगर मैं सेंटर करूंगा तो ये सेंटर हो जाएगा। मैं इसको जस्टिफाई कर देता हूँ। अब ये ठीक लग रहा है। अब हम दोस्तों इसके बाद फुटर डिजाइन करेंगे, क्योंकि हर टेम्पलेट का एक फुटर तो होता ही है जिसमें आप कॉपीराइट कंटेंट लिखते हैं या आप नेविगेशन भी बना सकते हैं या कई लोग गूगल मैप्स लगाते हैं। तो मैं आपको इसका फुटर ऐड करता हूँ। मैं बॉडी पार्ट से बाहर आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फुटर, सॉरी div id फुटर एंड ऑफ फुटर। अब मैं यहाँ पे फुटर की CSS सेट कर लेता हूँ। तो फुटर मैं इसको बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फुटर ऐड हो गया है। तो इसका मैं दोस्तों बैकग्राउंड कलर जो है मैं कोई लाइट सा कलर कर देता हूँ इसको। मैं CC ही रख देता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर। और इसका कलर जो है मैं ब्लैक कर देता हूँ। इस फुटर का हमने कलर भी ऐड कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉपीराइट और मैं
हैश, सॉरी, हैंड साइन जो शिफ्ट S7 से ऐड होगा, एम्परसेंड साइन जिसको बोला जाता है, यहाँ से CO कॉपी करूँ, लिखूंगा यहाँ से कॉपी। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं ये कॉपीराइट्स का साइन आ गया, कॉपीराइट्स सी। मैं आगे अपना वेबसाइट का नाम देख सकता हूँ, वेब सॉफ्ट tutorials.com। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप भी देखेंगे तो यहाँ पे लिखा आ गया है। अब दोस्तों मैं इसका थोड़ी एडजस्टमेंट कर देता हूँ। मैं इसको दोस्तों पैडिंग दे देता हूँ 5 पिक्सल्स की। इसको पैडिंग मिल गई है थोड़ी सी। मैं इसका कलर, सॉरी, फॉन्ट साइज छोटा कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ फॉन्ट साइज 12 पिक्सल्स कर देता हूँ, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट कंटेंट नहीं होता तो मैं इसका फॉन्ट साइज छोटा कर देता हूँ। तो मैं इसको पहले मार्जिन टॉप भी दे देता हूँ, इसके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। मैं लिखता हूँ मार्जिन टॉप, मैं 15 पिक्सल्स टॉप मार्जिन दे देता हूँ। रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो टॉप मार्जिन मिल गया है। अब मैं दोस्तों, मैं जैसा कि हमने पहले ऊपर P टैग बनाया था, मैं इसकी फ़ॉन्ट फैमिली सेट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसकी फ़ॉन्ट किसी और तरह का है, मैं इसकी लिखता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली, मेरे पास काफ़ी है, मैं टाइम्स न्यू रोमन सेट कर देता हूँ। मैं रिफ्रेश करूँगा, आप देखेंगे कि इसका फ़ॉन्ट जो है वो अलग तरह का आ गया है। अब मैं इसकी थोड़ी सी विड्थ सेट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से थोड़ी ब्लैंक स्पेस आ रही है, तो मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ बॉडी राइट की 675 पिक्सल्स करके देखता हूँ। 677, 678, 679। अब ठीक हो गया। अब दोस्तों ये हमारा टेम्पलेट जो है रेडी हो गया है। अब हम यहाँ से पहले बॉर्डर्स हटाएंगे जो हमें नहीं चाहिए। हम ऊपर से शुरू करते हैं। पहले मैं रैपर का बॉर्डर हटा देता हूँ, मैं इसको 0 पिक्सल कर देता हूँ तो बॉर्डर अपने आप हट जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका बॉर्डर हट गया। इसी तरह से दोस्तों मैं हेडर का बॉर्डर भी हटा लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं हेडर का बॉर्डर भी हट गया है। तो इसी तरह से दोस्तों मैं लिस्ट में आइटम्स का भी बॉर्डर हटा सकता हूँ, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। मैं नहीं रखना चाहता तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं ये जो जगह थोड़ी खाली बच गई है, तो हम इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी बढ़ा देंगे। इसको एडजस्ट करने के लिए इसकी विड्थ जो है 192 करके देखता हूँ। तो अभी थोड़ी है जगह खाली, मैं 193 कर देता हूँ। इसको रिफ्रेश करता हूँ 194। हाँ, ये अब पूरी सेट हो गई है, तो आप देख सकते हैं ये पूरा एक सही हो गया है। तो मैं लेफ्ट साइड की पहले सेट करता हूँ। मैं पहले बॉडी पार्ट की जो बॉर्डर है वो मैं पहले हटा लेता हूँ। मैं 0 पिक्सल्स कर देता हूँ तो बॉर्डर अपने आप हट जाएगा। तो यहाँ से बॉर्डर हट गया। मैं बॉडी लेफ्ट का बॉर्डर हटाता हूँ, मैं 0 पिक्सल्स कर देता हूँ, ये हट गया। अब दोस्तों जो ये है LI, मैं चाहता हूँ कि इसकी बॉर्डर पे जो बॉर्डर है वो खाली बॉटम पे है, तो मैं लिखूंगा बॉर्डर, लिखा हुआ जो बॉटम 1 पिक्सल, मैं सॉलिड की जगह डॉटेड कर सकता हूँ उसको, डॉटेड। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसके बॉटम पे बॉर्डर आ गया, वो भी डॉटेड है। अब मैं इस बॉर्डर का जो है वो कलर चेंज कर देता हूँ जो राइट साइड पे है। तो मैं करता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड, साथ ही में मैं इसका कलर दे देता हूँ। कलर सिलेक्ट करता हूँ, मैं कोई लाइट सा कलर दे देता हूँ। इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसका एक लाइट कलर का बॉर्डर आ गया। इसी तरह से मैं अब फुटर का बॉर्डर भी हटा देता हूँ। इसको कर देता हूँ 0 पिक्सल, इसका बॉर्डर बैठ गया। दोस्तों अब आपने देख लिया होगा कि हमारा टेम्पलेट जो है वो रेडी हो गया है। ये टॉप नैव है, ये स्लाइड एरिया है, यहाँ पे हम स्लाइडर यहाँ फ्लैश फाइल लगा सकते हैं। ये हमारा लेफ्ट स्लाइड बार है जिसमें हम अपनी सर्विसेज के बारे में लिखते हैं। ये है हमारे पास राइट पार्ट जो है जिसमें हम अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन लिखेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा टेम्पलेट के लिए, एक सिंपल टेम्पलेट के लिए ट्यूटोरियल, और जो दिखने में भी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों मैं आपको एक और बॉर्डर की प्रॉपर्टी बताता हूँ।
वो है बॉर्डर रेडियस। मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर 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 रेडियस में 5 पिक्सल्स कर देता हूँ। इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे जो इसके कॉर्नर्स हैं वो थोड़े राउंडेड हो गए हैं। ये बॉर्डर जो है मैंने रेडियस दी है तो उसके कारण हुआ है बॉर्डर रेडियस। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा रैपर का एंड हुआ है इसके नीचे से थोड़ी सी मेरे को एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाए, तो मैं इसके लिए करूँगा मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल्स। इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस जो ऐड हो गई है। तो ये था हमारा दोस्तों ट्यूटोरियल। ये हमारी नैव, ये स्लाइड बार, ये कंटेंट के लिए, ये फ्लैश फाइल यहाँ jQuery स्लाइडर के लिए। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में या ट्यूटोरियल्स के बारे में रिसेंट अपडेट्स मिलते रहें। तो इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद।